आज के इस क्लास में क्रिकेट में दिए जाने वाले ट्रॉफी को ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। जो भी क्रिकेट में ट्रॉफी दिया जाता है उसे क्रिकेट किस प्रकार से याद करेंगे, वो इस प्रकार से ट्रिक है। पहला ट्रिक है, इसमें सीआईडी ने आरजेडी को 0 पर आउट किया। क्या ट्रिक है? क्रिकेट में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है इसके द्वारा याद करेंगे। सीआईडी ने आरजेडी को 0 पर आउट किया। तो यहाँ पे देखेंगे सी का मतलब हो जाता है सी के नायडू ट्रॉफी। तो क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है? सी के नायडू ट्रॉफी। आई का मतलब होता है ईरानी ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट में दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी। और यहाँ पे डी है तो डी का मतलब होता है देवधर ट्रॉफी। और यहाँ पे ने कुछ को नहीं याद करना, फिर याद करना आरजेडी। आर का मतलब हो जाता है यहाँ पे रणजी ट्रॉफी। जे का मतलब होता है झांसी रानी की ट्रॉफी। फिर यहाँ पे डी है, इसका मतलब होता है दिलीप ट्रॉफी। और यहाँ पे को है तो इसको याद रखना है, को से कूच बिहार कप ट्रॉफी याद रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जी है तो जी से याद कितना क्या रखना है, जीडी बिरला ट्रॉफी। रो से याद रखना है रोहिंटन ट्रॉफी। तो क्रिकेट में टोटल जो इस ट्रिक में है 9 ट्रॉफी दिया जाता है, उसको याद करने के बारे में ट्रिक है। और इसको याद करने का ट्रिक बताएं, सीआईडी ने आरजेडी को 0 पर आउट किया। तो सी का मतलब बताएं सी के नायडू ट्रॉफी, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई का मतलब हो जाता है ईरानी ट्रॉफी। डी का मतलब होता है देवधर ट्रॉफी। और आर का मतलब होता है रणजी ट्रॉफी। फिर जे से याद रखना है झांसी की रानी ट्रॉफी। डी से याद रखना है दिलीप ट्रॉफी। को से याद रखना है इसको कूच बिहार कप ट्रॉफी। फिर जी से याद रखना है जीडी बिरला ट्रॉफी। और रो से याद रखना है रोहिंटन ट्रॉफी। तो टोटल क्रिकेट में 9 ट्रॉफी इस प्रकार से मुख्यतः दिया जाता है, जो कि याद करने का ट्रिक है। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना सीआईडी ने आरजेडी को 0 पर आउट किया। तो क्या याद किए? सी से सी के नायडू ट्रॉफी, आई से ईरानी ट्रॉफी, डी से देवधर ट्रॉफी। और आर से क्या याद रखना? रणजी ट्रॉफी। जे से याद रखना झांसी की रानी ट्रॉफी। फिर डी से याद रखना दिलीप ट्रॉफी। यहाँ से को के जगह पे क्या याद रखेंगे? कू मतलब क्या हो गया? कूच बिहार कप ट्रॉफी। जी का मतलब याद रखना है जीडी बिरला ट्रॉफी। रो का याद रखना है रोहिंटन ट्रॉफी। यह मुख्यतः क्रिकेट ट्रॉफी थे जिन्हें याद करने का ट्रिक था। अगर इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो अभी जो ट्रिक था वो ट्रिक था क्रिकेट ट्रॉफी को याद करने का ट्रिक, तो जो कि ये पूरा हो चुका है। और अब अगला ट्रिक के बारे में जानेंगे, जो कि विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो उसे याद करने के ट्रिक के बारे में जानें, किस प्रकार से उससे याद रखा जा सकता है। तो इसे अब अगला ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, जो कि जैसे कि वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी का संख्या होता है, नेट बॉल में कितना खिलाड़ियों की संख्या होता है, बास्केटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में, ये सारे खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को हम याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो पहला इसमें ट्रिक है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर में नेट लगा के कबड्डी खेला साथ में। क्या है? वाटर में नेट लगा के कबड्डी खेला साथ में। तो वाटर का मतलब हो जाता है वाटर पोलो, नेट का मतलब हो जाता है नेट बॉल, और कबड्डी का तो कबड्डी हो गया। तो वाटर पोलो में, नेट बॉल में और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो इस ट्रिक में क्या जाने? इस ट्रिक में जाने वाटर में नेट लगा के कबड्डी खेला साथ में। वाटर पोलो में, नेट बॉल में, कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। अब जानेंगे कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में जो प्लेयर होते हैं, मतलब खिलाड़ी जो होते हैं, वो कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन हमेशा इसको किस तरह से याद रखना? माँ बाप। बा मतलब हो जाता है बास्केटबॉल, प मतलब हो जाता है 5। मतलब बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो कितना होती है? 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। तो माँ बाप से याद रखना है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला ट्रिक है HCF। अब ये HCF मतलब हो गया, जैसे हॉकी है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल है। इन तीनों खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो HCF याद रखना है। तो HCF में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मतलब इसमें 11 प्लेयर होती है। H का मतलब हो गया हॉकी, C का मतलब हो गया क्रिकेट, और F का मतलब हो गया फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला खेल में खिलाड़ियों की संख्या याद रखने का ट्रिक है पोलो। पोलो में 4 प्लेयर होता है। इसको किस तरह से याद रखना है? इसको याद रखना है, P कितना लीटर है? 1 लीटर है। O कितना लीटर है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4।
यहाँ भी 4 हो गया, इसीलिए पोलो में टोटल शब्दों की संख्या 4 है। लेटर की संख्या कितना है इसमें? 4 है, इसीलिए इसमें प्लेयर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो इसमें क्रिकेट में दिए जाने वाले ट्रॉफी के बारे में जाने। खेल कूद में विभिन्न खेल में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में जाने, जो कि यहाँ पे 4 ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो किसका किसका याद हो गया? वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी। तो इसमें खिलाड़ी की संख्या 7 हो गया। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 हो गया। और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल जो कि एससीएफ के माध्यम से जाने, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गया। और पोलो में अक्षरों की संख्या, लेटर का संख्या 4 है, इसलिए इसमें इसको याद रखना है इससे कि इसमें कितना खिलाड़ी का संख्या होता है? 4 होता है। यहाँ क्या हो गया? 4 प्लेयर हो गया। तो क्या हो गया? वाटर में नेट लगा के कबड्डी खेला साथ में। वाटर से वाटर पोलो, नेट से नेट बॉल, कबड्डी से कबड्डी हो गया। और 7 का मतलब क्या हो गया? 7 मतलब वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, 7 खिलाड़ी की संख्या होती है। माँ बाप से याद रखना, बॉस हो जाता है बास्केटबॉल, पॉस हो जाता है 5, मतलब बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी की संख्या होती है। अगला याद रखना है HCF, मतलब इसमें 11 खिलाड़ी की संख्या होती है। H का मतलब होता है हॉकी, C का हो गया क्रिकेट, F का हो गया फुटबॉल। इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या 11। पोलो में 4 लेटर है, इसीलिए इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4। आज के क्लास में यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा ट्रिक, और आगे ट्रिक इसी प्रकार से जानने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के ट्रिक के बारे में जानकारी उपलब्ध होती रहे।